सीताराम समारंभाम दाता दयाल मध्यमाम सद्गुरु मानाराम जी पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। रामेति रमे रामे मनोहर में सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आज परमपिता परमात्मा के अद्वैत रूप को, निर्गुण राम के सगुण स्वरूप मंचस्थ संत गणों को मैं नमन करता हूं और भक्तजन जो सामने विराजमान है उनमें विराजमान आत्म राम को मेरा हृदय से नमन है। जो अभी तो काफी संतों ने अपना वक्तव्य दिए, अपने अमृत रूपी बोल हमारे कानों में डाले। दूलीचंद जी के विषय में मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये संतों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लोगों ने ये बताया, संतों ने ये बताया। अभी डॉक्टर साहब जिंदल साहब ने ये बोला था कि इधर ही कहीं है दिलीप जी। इसकी पुष्टि अभी स्वामी जी महाराज ने जो भजन बोला, प्रहलाद जी महाराज ने, उसके द्वारा मैं स्पष्टीकरण करके आपको बताता हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहले तो मैं उन महान पुरुष को हार्दिक नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है और हमारी बातें वो सुन रहे होंगे। हम ये कहते हैं कि हम उनकी स्मृति में भजन संध्या कराते हैं, ये कराते हैं, पुण्य दान वगैरह कराते हैं। हम सूक्ष्म रूप से सदा सदा थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे। ये तो बात तब कहने में होती है जब हमारे पर्दा अज्ञान का हो। ये जितने भी मंचस्थ सज्जन बैठे इनको तो सब पता है, ये तो संत लोग हैं, तो उनको मैं नमन करता हूं। दूसरा, इसी परिवार में जिसकी बदौलत आज मैं इस सीढ़ी पे खड़ा हूं, वो महापुरुष भी इसी परिवार का सदस्य है। उनको भी मैं हार्दिक नमन करता हूं, जिनका नाम है जगदीश जी खींची। क्योंकि मेरा जो पहला जो सर्विस लगा था रेलवे का, इन्हीं की अनुशंसा से लगा था, तो मैं उनको पुनः से पुनः नमन करता हूं। उसके बाद मेरी चौथी नौकरी हुई। तो अभी महाराज श्री ने बोला कि ये जो 5 एलिमेंट से 5 तत्व से ये शरीर बना है, 4 अवस्था है, इस प्रकार से ये शरीर का निर्माण। मैं कहता हूं कि हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, 4 वेद भरे पड़े, 108 उपनिषद भरे पड़े हैं, स्मृतियां भरी पड़ी है। सब ये कहती है, वेद कहता है हम ब्रह्मास्मि है, आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार से कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। मैं आत्मा हूं। ये शरीर में जो बोल रहा है ना, ये आत्मा है। कहने से कुछ नहीं होता। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। ये तो ज्ञान का स्टोर है। किताबें हमारे 4 वेद है, 108 उपनिषद है, जितने भी शास्त्र है, स्मृतियां है, ये तो ज्ञान के स्टोर है, ज्ञान का मेडिकल स्टोर है। वो डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवा किस रूप में लेनी है। ये बात है, ये संतों को पता है कि अहम ब्रह्मास्मि तो किस तरीके से। कहने से तो होता नहीं है। अगर कोई कह दे, जो गुरुमुखी नहीं हो, अननोन पर्सन हो, कि रटते रटते चले जाए कि मैं खुद ईश्वर हूं, उसके साथ कोई चोट करके देखो, पता पड़ जाएगा। शरीर मेरा नहीं है। अभी संतों ने बताया शरीर मेरा नहीं है, मैं भी शरीर का नहीं हूं। सज्जनों, ये जो पंच भौतिक शरीर है ना, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सूक्ष्म शरीर से कोई लेना देना नहीं है। सूक्ष्म शरीर 17 चीजों से मिलकर बना है, उसका कोई लेना देना नहीं है। एक कहावत है मारवाड़ी में कि मंत्र मैं पढ़ूं और बम्बी में हाथ तू डाल। मंत्र तो मन पढ़ता है,
और करते ये है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वगैरह। अगर पश्चाताप भी होना है तो इन्हीं को होना है। तो इस पे विराट रूप से नहीं बताकर, क्योंकि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ विषय है, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली इसमें कुछ बता देता हूं आपको। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से जिस चीज का निर्माण होता है उसको कहता है महत। इसका हिंदी शब्द है बुद्धि। बुद्धि से ही हम तर्क वितर्क करते हैं, सोचने समझने की शक्ति होती है, सारी चीजें। अब प्रश्न यह है कि बुद्धि थी मन की, जो बुद्धि की उत्पत्ति हुई महत्व मन मन बुद्धि, यह बुद्धि तीन प्रकार से होती है। एक बुद्धि से अहंकार उपजता है, और अहंकार तीन प्रकार से होता है, एक सतोगुणी अहंकार, एक रजोगुणी अहंकार, एक तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति हुई है। तमोगुणी जो अहंकार है उससे 5 तत्व, 5 तन्मात्रा, इसका निर्माण हुआ। और अभी हम कह देते हैं, किसी को पूछ लें आप कौन हो, मैं रामलाल हूँ, श्यामलाल हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, सोनी हूँ, मोहनी, इस प्रकार से हम कह देते हैं। लेकिन सज्जनों, कौन है वो लोग जिसको हम नाम लेकर बताते हैं? कोई भी सज्जन किसी भी बॉडी के पार्ट पर हाथ लगाकर ये नहीं कह सकता है कि ये है वो फला व्यक्ति। तो फिर हम कैसे स्वीकार कर लें? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि हमारे वेदों में लिखा, वेद झूठे तो नहीं हो सकते ना। लेकिन अभी एक भजन के माध्यम से एक संत ने बताया था, एक संतों ने बताया था कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्म श्रोत्रिय का मतलब जिसने परमपिता परमात्मा के बारे में सुना हो, गया नहीं वो कभी, अनुभव नहीं किया उसने, अनुभूति नहीं हुई उसके। ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्म के बारे में सुना उसने, वेदों से सुना, उपनिषदों से सुना है, हमारे शास्त्रों से सुना है, और वो तो ज्ञान का भंडार है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। ब्रह्मनिष्ठ जिसने परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी है, ये दोनों प्रकार के जिसमें लक्षण हो, वो सतगुरु, उनके चरणों में समर्पित अगर हम हो जाए तो फिर परमपिता परमात्मा की अनुभूति होनी है तो इसी शरीर में होनी है। सज्जनों, आप काशी चले जाइए, मथुरा चले जाइए, कहीं भी परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। न कृष्ण मथुरा में मिलना है, न राम अयोध्या में मिलना, न शंकर हरिद्वार में मिलना है। जो कुछ भी मिलना होगा तो इसी शरीर में मिलना होगा। और अगर इस शरीर में हमारे को परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो ऐसी हजारों दुनिया, करोड़ों, लाखों, करोड़ों दुनिया है, करोड़ों सूरज है, करोड़ों चांद है, करोड़ों बृहस्पति, करोड़ों मंगल, सारे ग्रह अनंत है, कहीं भी चले जाइए। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, हमारे रोवर ने बताया कि चांद पे भी पब्लिक रहती है, मंगल पे भी पब्लिक रहती है, तो बहुत सारी है दुनिया। तो क्या वहां मिल जाता है? हमारे 3 कांड है हमारे धर्म में, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड, ये विद्वान संत लोग हमारे को ये बताते हैं कि कर्म कांड से मुक्ति नहीं होनी है, तो फिर कर्म कांड किया क्यों जाता है? मैंने कर्म कांड में भी पांडित्य किया। प्रश्न ये उठता है कि एकदम कोई आदमी एमए की क्लास नहीं पढ़ सकता ना, वो प्राइमरी पढ़ेगा, फिर मिडिल पढ़ेगा, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, इस प्रकार से वो ऊपर की क्लासें पढ़ेगा, फिर डिग्री, डिप्लोमा करेगा। ऐसे ही कर्म कांड के बिना उपासना पॉसिबल नहीं है, और उपासना के बिना ज्ञान पॉसिबल नहीं है। और वो ज्ञान, अभी एक महापुरुष ने एक भजन बोला था कि अभी तो हम मानव बने ही नहीं, साधारणतया तो मनुष्य ही है, साधारणतया तो जीव ही है। मानव तो तब होता है जब सदगुरु की शरण में जाता है, और सदगुरु की कृपा हो तब उसको ये बात पता पड़ती है कि अहम ब्रह्मास्मि। मैं एक बार मेरा कार्यक्रम था पटाया,
तो एक लड़की ने पूछा था मेरे से कि आप कैसे कह सकते हो कि आप राम से नहीं, मैं अपने नाम के आगे राम से नहीं लगाता हूँ। और मैंने जब आचार्य किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने मेरा नाम थोड़ा चेंज हो गया। मैंने मेरे माँ बापों ने मेरा नाम नारायण रखा, लेकिन अभी राम गोपाल आचार्य। तो खैर उसने ये बोला कि आप इस नाम के आगे राम से नहीं लगाते हो, राम के प्रेमी हो क्या, या राम से प्रेम करते हो। वो लड़की इतनी होशियार क्रोशिया की थी वो लड़की, उसने कहा कि कौन से राम से आप प्यार करते हो, राम तो बहुत सारे। बड़ी सोचनीय विषय है कि एक विदेशी लड़की, एक विदेशी व्यक्ति ये बात कहता है, कौन सा राम, बहुत सारे राम हुए, हर त्रेता में राम हुए हैं। ये कोई पहला कलयुग नहीं है, गया जो पहला या अंतिम द्वापर नहीं है, उसके पहले गया जो पहला या अंतिम त्रेता नहीं है, या वो सतयुग गया तो पहला और अंतिम सतयुग नहीं है। ऐसे सदा सदा चलते रहेंगे। और हम भी एक लंकेश रावण की एक लिखी पुस्तक है जिसका कोंकणी उसका नाम है, उसमें लिखा है कि यही व्यवस्था जो अभी आप लोग बैठे हो, यही व्यवस्था, जितनी माताएं बहनें बैठी, जितने संत लोग बैठे हैं, जो यहाँ टोटली प्रॉपरली व्यवस्था है, ऐसी की ऐसी और भी कहीं एज इट इज ऐसी की ऐसी है। और कोई बोल रहा है और बोलने वाला भी वही है जो इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है। इसको जान लेना ही ब्रह्मांड है। श्री राम सतगुरु ने एक पुस्तक लिखा था, अंड पिंड ब्रह्मांड। माँ के पेट में होते हैं ना तो एक अंडा होता है, जैसे मुर्गी देती है ना अंडा, जैसे बड़ के पेट में आप देखो एक बड़बोला होता है जिसको मारवाड़ी में हम बड़बोला बोलते हैं। वो बड़बोला के अंदर हजारों लाखों कीट होते हैं। उन कीटों को वो आपस में मिलते हैं तो उनको यही पता है कि हमारी दुनिया यही है, इतनी सी छोटी सी, उनको बहुत बड़ी लगती है वो। लेकिन कोई सज्जन अगर उसको फोड़ दे तो वो कीड़े जब उड़ेंगे ना तो एक पुरुष से ज्यादा वो उड़ नहीं सकते, मर जाते हो। तब उनको पता पड़ता है कि वास्तव में हमने जिसको दुनिया मानी, दुनिया तो ही नहीं, दुनिया तो बड़ी है, यहाँ की चकाचौंध देखता है और वो भूल जाता है। यही हाल हमारा है। हम जब माँ के पेट में होते हैं तो परमपिता परमात्मा की स्मृति करते रहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, अगला जीवन मुझे मत देना क्योंकि इतना कष्ट होता है। सो जाओ सो जाओ तो सो जाओ बुला दिया। सोहम हंस इस प्रकार से वो बोलता है। वो जो जीव है वो सोहम हंस बोलता है। स मन वह, अहम का मतलब मैं, हंस मन ईश्वर। आपको यकीन नहीं हो तो यार राधा स्वामी खींची परिवार पूरा राधा स्वामी है, आसपास के भी पूरे राधा स्वामी। इन लोगों को तो कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो संत है। आप ये अजमा के देखना, वो बोलता है, वो कह रहा है मैं खुद ईश्वर हूँ। हमारे वेदों में लिखा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारा वेद कहता है ये बात, अहमात्मा ब्रह्म, ये इस प्रकार की बातें हमारे वेद कहते हैं। आज भी आप किसी सक्षम गुरु की शरण में जाइए, आज भी वो कह रहा है, नित्य कह रहा है, एक दिन में 21,600 श्वास निकलते हैं, 92 करोड़ श्वासों का ये पिंजरा है। हर श्वास के अंदर वो ये कह रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। फिर भी धक्के खाने जाते हैं, हम काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। तीर्थ जाना चाहिए, तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं जाना चाहिए। कभी वहां राम अवतार हुए थे, कभी कृष्ण अवतार हुए थे, कभी बाबा रामदेव अवतार हुए थे, कभी शंकर अवतार हुए थे। लेकिन शंकर मिल नहीं सकता, कृष्ण मिल नहीं सकता, राम मिल नहीं सकता, रामदेव जानने से आपको रामदेव जी मिल नहीं सकते। हमारे संत लोग कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है मीमांसा के 2 पार्ट है, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में मैंने आचार्य किया है। पूर्व मीमांसा ये कहती है कि आप अगर इस बॉडी से, नेचुरल बॉडी से, इस बुद्धि को अलग रखकर अगर परमपिता परमात्मा का स्मरण करो
तो वो तो आज अभी भी कण कण में बिन पद चला सुनई बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद बिना सकल रस भोगी बिन बानी बढ़ता बक जोगी। अभी है वो तो मीरा को मिल गया, कर्मा जाटनी को मिल गया, सूरजा जाटनी को मिल गया, सहजो भाई का मिल गया। कौन कहता नहीं मिलता? कौन कहता पत्थर में भगवान नहीं है? कण कण में भगवान है, तो हर जगह भगवान है। पाकिस्तान बॉर्डर पर हम सत्संग कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आप राम से नहीं हो, निर्गुण ब्रह्म को मानते हो, फिर राम की मूर्ति लगाते हो, राम का फोटो लगाते हो। सज्जनों, जब कण कण में ईश्वर हो सकता है तो उस फोटो में भी ईश्वर है। कण कण में ईश्वर है तो उस पत्थर की मूर्ति में भी है। होना चाहिए भाव। मैं कई बार कहता हूं कि माता, हमारे जो छोटा बालक होता है ना, हम जब पैदा होते हैं माँ का दूध पीते हैं। आप लोग सब साइंस के पढ़े हुए लोग हो। माँ के पेट से हम जब इस धरती पे आते हैं, माँ हमारे आंचल से दूध पिलाती है। सज्जनों, कल्पना करके देखिए उस परमपिता परमात्मा, उस नटराज की लीला तो देखिए आप। माँ के आंचल में कभी दूध होता ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता, आप देख के उसमें साइंस को पढ़ कर देखना। माँ के आंचल में दूध नहीं होता है, लेकिन जब बच्चा कराता है, उसकी मर्म से आवाज आती है, उस खून की नसों में दूध का संचार हो जाता है। जब वो खून की नसों में दूध का संचार कर सकता है तो क्या हमारी और आपकी बात वो नहीं सुन सकता? हमारे में भाव तो होना चाहिए ना। हम हर चीज में तो बुद्धि लगा लेते हैं। कोई कहता है कि रामदेवरा जाइए, आपको बाबा रामदेव मिल जाएगा। हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि 12वीं 14वीं MA या BCom BA BSc वगैरह कर ली। हम कल्पना करेंगे ये पत्थर की मूर्ति, ये क्या मिलेगा? हमने बुद्धि पहले लगा ली। मीरा ने बुद्धि नहीं लगाई थी, कर्मा जाटनी ने बुद्धि नहीं लगाई थी, सूरजा ने नहीं लगाई। सहजो जितने भी भक्त हुए, उन्होंने बुद्धि को हटाकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करा, इसीलिए उनको परमात्मा मिल गया। तो अभी महाराज श्री ने बताया था, विषय बहुत है, लेकिन मैं थोड़े ही शब्दों में मेरे शब्दों का इतिश्री करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय की बड़ी बाध्यता है। महाराज श्री ने अभी बताया था कि ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि संत भजनों के माध्यम से, मैक्सिमम संत भजनों के माध्यम से यही बात बताते हैं हमारे को कि ये पंच भौतिक शरीर है। यही बात बताते हैं कि हमारे में 3 नाड़ी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इससे ज्यादा और कोई लेना देना नहीं है। ये नाड़ियां तो 3 करोड़ है इसके अंदर। कौन कहता है इड़ा पिंगला सुषुम्ना है? लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने 72,000 का इसका वो स्टडी करी है, तो हम मैक्सिमम 72,000 मान लेता है। 72,000 में से जो 10 नाड़ियां प्रमुख है, उनमें भी कोई खास विशेषता नहीं है, क्योंकि वो भी अगर किसी कारणवश बंद हो जाती है तो आदमी सडनली डेथ नहीं होगी उसकी, लेकिन आखिर आगे जाके मरना तो पड़ेगा उसको। लेकिन उसमें मोस्टली 3 नाड़ी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। उसमें अगर व्यवधान आ जाता है तो अगर ब्रह्मा जी भी उतर के नीचे आ जाए ना भौतिक रूप से, तो वो आदमी बच नहीं सकता। इन नाड़ी में मैं संचालक महोदय का अगर अनुमति हो तो सुषुम्ना के बारे में, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं सुषुम्ना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूं। इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी, जो हमारे नाक में 2 छेद बनाए परमपिता परमात्मा ने। लेफ्ट हैंड साइड का जो नाक का जो छेद है हमारा, उसको इड़ा नाड़ी कहते हैं, उसको चंद्र स्वर भी कहते हैं, स्त्री प्रधान है वो। राइट हैंड साइड की है, उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं, और पुरुष प्रधान है। अब प्रश्न ये है कि वो पुरुष प्रधान क्यों है? कोई भी पुरुष नंगे बदन होकर अपने कांच के सामने, आदम का शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ये ताकतवर है, ये वाला शरीर, ये वाला। किसी के भी इसकी मार के देखिए, वॉलीबॉल फुटबॉल किसी के भी, और एक ही साथ की मारिए, इसकी तेज लगेगी। इस पैर की मारिए, तेज लगेगी, इसकी कम लगेगी। ये सीना बलवान है, ये कमजोर है। राइट माइंड तेज है, लेफ्ट माइंड थोड़ा कमजोर है। इस प्रकार से जो आपने शंकर भगवान की फोटो देखी होगी, अर्ध नारीश्वर, तो कैसे अनुभूति करेंगे हम लोग कि सुषुम्ना कहने से तो होगा नहीं ना। सुषुम्ना में आप परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। ये तो बात तय है कि सतगुरु के बिना हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर
स्कूल में लेक्चरर या टीचर या प्रिंसिपल के बिना हम क्वालिफाइड नहीं हो सकते। हम कितने ही पढ़ ले घर पे किताबें, लेकिन लेक्चरर की शरण तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिग्नेचर उसके चलेंगे, सील वहां की चलेगी। ऐसे ही हम चाहे वेदों का कितना अध्ययन कर लें, उपनिषदों का कितना अध्ययन कर लें, सतगुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि नानक ने कहा है कि राम नाम सत्य है, चाबी सतगुरु हाथ है। राम नाम सत्य है, ये सारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद के रहे, उपनिषद के रहे, लेकिन चाबी सतगुरु हाथ है। उसकी उस जो अलमारी की जो चाबी है ना, वो सतगुरु के हाथ है, सतगुरु के इशारे से खुलती है वो। तो आप कितना ही दौड़ लगा लो, क्या कर सकते हैं हम। तो अब 5 तत्व से बना कैसे? अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रामलाल श्यामलाल गीता सीता, इस प्रकार से हम कहते हैं अपने आप को 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जब माँ के गर्भ से इस शरीर में आते हैं, माता पिता के संयोग से, प्रकृति के अनुसार और परमात्मा की कृपा, तीनों का संयोग होता ना जब शिशु का जन्म होता है। लेकिन ये माताओं को ये अधिकार नहीं है। पुरुष लोग जानते हैं कि जब संसार में जाते हैं ना जलाने के लिए, तो क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जिससे उधार लिए ना, उसको वापस समर्पित करने पड़ते हैं। अंतिम समय में जो पृथ्वी तत्व बचता है, जिसको हड्डियां बोलते हैं, वो पृथ्वी को समर्पित कर देते हैं। हम ना तो हम कुछ लेके आए थे, ना लेके जाएंगे। लेके जाना क्या है? जो हमारे कर्म है वो लेके जाना है। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, 4 प्रकार के शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। जो सूक्ष्म शरीर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मनुष्य, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको थोड़ा खोल के बता दूं। जो समय की बात है कि आदमी आता कैसे है इस धरती पे और इस धरती पे जाता कैसे है, मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं इस विषय पे इस देश में भी बोलता हूँ और 8, 10, 12 देशों में बाहर बोल के आया हूँ, इसी विषय पे बोलता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ आपको। लेकिन क्योंकि संचालक महोदय का आदेश है कि भाई 10-15 मिनट बोलूँ, तो थोड़ी समय की बाध्यता है।